हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू पॉइंट स्टडी। व्यू पॉइंट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और गाइज, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में लिया गया हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वाला घंटा भी ज़रूर दबा दो, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस यानी इंटरनेशनल वेटरन्स डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को। ओके गाइज, और इस बार की इसकी थीम जो है वो है पेंडेमिक्स डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ये इस बार की इसकी थीम है। अच्छा, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था वर्ष 1991 में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस बैंक द्वारा बैंक IBE नोट यानी IBE नोट इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की गई थी? तो ये की थी इंडियन बैंक ने। ओके, अच्छा, इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 को। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और इसके MD और CEO हैं MS पद्मजा चंद्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे के किस जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली योजना की शुरुआत की है? तो ये की है दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने, ऑपरेशन मेरी सहेली। ओके, अच्छा, ये ऑपरेशन मेरी सहेली है क्या? तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया ये ऑपरेशन है, जिसका नाम है ऑपरेशन मेरी सहेली। ओके, तो अभी ये सिर्फ 3 ट्रेनों में ही लागू किया गया है, यानी 3 ट्रेनों में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो है हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, दूसरी है हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल, और तीसरी है हावड़ा मुंबई स्पेशल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत द्वारा किस देश में कैंसर अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? यानी भारत किस देश में कैंसर अस्पताल और एक क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है? तो वो है मालदीव। यानी कि भारत मालदीव में एक कैंसर अस्पताल और एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है। अच्छा, मालदीव की कैपिटल क्या है? तो मालदीव की कैपिटल है माले। ओके, और यहाँ पे रुपया चलती है, ठीक है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई। अच्छा, 2 अक्टूबर 2020 को अहिंसा दिवस भी मनाया गया था, विश्व अहिंसा दिवस। ओके, तो उसकी थीम थी गांधी @150 शांति एवं विकास के लिए एक अहिंसक रास्ता। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। और एक और बात कि 2 अक्टूबर को ही भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी 116वीं जयंती भी मनाई गई थी। ओके गाइस, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NCRB यानी NCRB द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी की गई आपराधिक रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यानी अपराधों के मामले में भारत का कौन सा राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ये है महिलाओं पर अपराधों के मामले में सबसे शीर्ष पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, NCRB के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 15.3% महिलाओं के साथ आपराधिक मामलों को अंजाम दिया गया। वर्ष 2018 की तुलना में भारत में 2019 में महिलाओं के खिलाफ हुई आपराधिक घटनाओं में कुल 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ICC द्वारा जारी की गई वर्ष 2020 के लिए T20 महिला क्रिकेट टीमों में रैंकिंग में भारतीय महिला टीम कौन से स्थान पर है? तो भारतीय महिला ये इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर, और इसे टॉप किया है, यानी कि पहले नंबर पाई है ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलियन महिला T20 टीम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण परमाणु सुरंग का उद्घाटन किया गया। यानी 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण परमाणु सुरंग का उद्घाटन किया गया। अच्छा, ये रोहतांग कहाँ है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। यह आपको ध्यान रखना है, यानी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में एक परमाणु सुरंग का उद्घाटन ये किया था नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, तो इसका नाम क्या था परमाणु सुरंग का? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था, इसका नाम था अटल और टनल, ठीक है, इसका नाम था अटल टनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? तो स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 ये दिया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है।
अच्छा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, तो जल शक्ति मंत्री कौन है? तो यह है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है। अच्छा, गजेंद्र सिंह शेखावत की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो यह है जोधपुर राजस्थान। ठीक है। और साथ ही ये भी आप ध्यान रखना कि स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में जो किस राज्य ने टॉप किया, तो वो किया है गुजरात राज्य ने टॉप। ठीक है। और अगर बात जिलों की करें तो तमिलनाडु का एक जिला है तिरुनेलवेली। ओके, तिरुनेलवेली, इस जिले ने टॉप किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ओके गाइज, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की जो है इसकी थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस राइमेजनिंग द फ्यूचर, ये रखी गई है। अच्छा, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ओके, ये मनाया है 5 सितंबर को। अच्छा, ये इसकी विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1966 में। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, 5 अक्टूबर 2020 को असम की विरासत की खोज, ये एक बुक है, टेबल बुक है ये, असम की विरासत की खोज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। अच्छा, जितेंद्र सिंह क्या है? तो ये है पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो विकास राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार उनके पास है। ओके, तो बात करें असम की विरासत की खोज, ये एक टेबल बुक है और ये लिखी है, अच्छा ये लिखी है पदापाणी ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये लिखिए पदापाणी बोरा ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 से कितने वैज्ञानिकों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 3 लोगों को दिया गया है, तीनों के तीनों मेल हैं। ठीक है। और क्यों दिया गया है? तो इनको दिया गया है हेपेटाइटिस सी। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको दिया गया है। ये कौन कौन से वैज्ञानिक है? तो है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस एवं माइकल हुटन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है, यानी वर्ल्ड स्पेस वीक? तो ये किया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। और इस बार की इसकी जो थीम है गाइस, ये है सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम से में पूछी जा सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार द्वारा पथश्री अभियान, तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में पथश्री अभियान का उद्घाटन किया है या चलाया है? तो ये चलाया है पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार ने। ठीक है। अच्छा, ये पथश्री अभियान है क्या? तो ये एक सड़क मरम्मत योजना है जिसके अंतर्गत राज्य की कुल 12,000 किलोमीटर तक की सड़कों को 7,000 खंडों की मरम्मत की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात हो रही है पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सांकेतिक भाषा को भारतीय पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए भारतीय साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने किसके साथ साझा रूप से MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने किसके साथ समझौता किया है? तो वो है NCERT। अच्छा, NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। अच्छा, NCERT के अध्यक्ष कौन है? ऋषिकेश सेनापति, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और NCERT का जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजियल एंड एंड्रिया गेज। यहाँ पे जो ये है, ये नाम थोड़ा हिंदी में गलत है, आप इंग्लिश में देख लिया, एंड्रिया गेज। ठीक है, आप इंग्लिश में देख लेना। तो एंड्रिया गेज इस साल के किस क्षेत्र में उत्साहित योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए घोषणा की गई है? अच्छा, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देखने की गई, जो रोजर पेनरोज है इनको एकल में ये अवार्ड दिया गया है, और रेनहार्ड गेंजियल एवं एंड्रिया गेज फीमेल है। ओके, तो रेनहार्ड गेंजियल और एंड्रिया गेज को एक साथ ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, ये किस लिए दिया गया है ये पुरस्कार? तो ये दिया गया है, इन्होंने ब्लैक होल की खोज की थी। ठीक है, तो इन्होंने ब्लैक होल की खोज की थी, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इनको इस साल किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है? तो ये मिला है भौतिकी में। ये आपको जवाब यहाँ पे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सितवे बंदरगाह के परिचालन हेतु भारत के साथ किस देश ने सहमति व्यक्त की है? सितवे बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल याद रखना। ओके, सितवे बंदरगाह की परिचालन हेतु भारत के साथ किस देश ने सहमति व्यक्त की है? तो वो की है म्यांमार ने। ये आपको ध्यान रखना है कि वो की है म्यांमार ने। अच्छा, ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ये है सितवे बंदरगाह। ओके, और ये यहाँ से ये जो नीला नीला ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक
एक हाईवे बनाया जा रहा है, यानी कि सितवे बंदरगाह से और भारतीय समुद्र तट तक एक हाईवे बनाया जा रहा है, जिसमें टोटल जो है गाइस 79 ब्रिज है, यानी टोटल 79 पुल है वो हाईवे में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात हो रही है म्यांमार की, तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो है न्यायपीतो। ओके, और यहाँ की करेंसी क्या आते हैं। म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है वो है विन माइंट, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 अक्टूबर 2020 को भारत द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया था। 5 अक्टूबर 2020 को भारत द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ था, तो वो है स्मार्ट प्रणाली। अच्छा, ये स्मार्ट प्रणाली क्या है, स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीन ऑफ टॉर्पीडो, यानी स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीन ऑफ टॉर्पीडो, यानी स्मार्ट प्रणाली। ओके, अच्छा इसकी मारक क्षमता ध्यान रखना गाइज वो है 650 किलोमीटर। अच्छा इसकी मारक क्षमता जो है 650 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य की सरकार ग्राम दर्शन पोर्टल, यानी किस राज्य की सरकार द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये किया है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। अच्छा, ये ग्राम दर्शन पोर्टल है क्या एक्चुअली में। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के समस्त पंचायतों के रिकॉर्डों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों में करवाई जाने वाली महत्वपूर्ण कार्यों की सूची डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। ओके, तो ये है ग्राम दर्शन पोर्टल, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है, तो एसबीआई का जो नया चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा को नया एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया। अच्छा, किसके स्थान लिया है इसने, तो इसका स्थान रजनीश कुमार का इन्होंने स्थान लिया है। पहले एसबीआई के जो चेयरमैन थे वो थे रजनीश कुमार। अच्छा, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 जुलाई 1955 को, और एसबीआई का जो मुख्यालय वो है मुंबई में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इमैनुअल सारपेची, यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इमैनुअल कारपेंटर, ये आपको नाम याद हो जाएगा। यहाँ पे सारपेची लिख रखा है, इसको छोड़ो आप इसको देख लो। तो इमैनुअल कारपेंटर तथा जेनिफर डाउडना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पे जो कारपेंटर है और ये जो डाउडना है, ये दोनों ही फीमेल है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और इनको दोनों को दिया गया है ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये अवार्ड, ठीक है। अच्छा, ये इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया है, तो इनको ये अवार्ड जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए दिया गया है दोनों वैज्ञानिकों द्वारा। CRISPR, ओके, CRISPR9, ठीक है। ये इन्होंने जीनोम एडिटिंग की जो कैंचियों की खोज की थी, जिसकी वजह से DNA जो एक्सचेंज है वो आसान हो गया। DNA एक्सचेंज करना बहुत ही आसान हो गया था, इस वजह से इनको 2020 का बहुत ही रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, तो यह है MA गणपति, ठीक है। MA गणपति को BCAS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, किसके स्थान पर इसको नियुक्त किया गया है, तो वो है राकेश अस्थाना। इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसके पास है, यह है हरदीप सिंह पुरी के पास। अच्छा, BCAS की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1976 में, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय शटलर को देश की पहली बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफार्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये है चेतन आनंद, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसफार्म क्या है, तो जो बैडमिंटन खेलने के लिए जो रैकेट होती है ना, बैडमिंटन खेलने की जो रैकेट होती है, ये जो ट्रांसफार्म ये कंपनी है, ये रैकेट बनाती है। ओके, तो ट्रांसफार्म का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो चेतन आनंद को नियुक्त किया गया है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, चेतन आनंद ने वर्ष 2006 के मेलबोर्न में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पुरुष एकल श्रेणी में कांस्य पदक जीता था, और इस वजह से इसको 2 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की गई है, तो डिजिटल सेवा सेतु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है गुजरात राज्य सरकार ने, ठीक है, तो ये किए गुजरात राज्य सरकार ने। अच्छा, ये डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम है क्या, ओके, तो गुजरात सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। इसे भारत नेटा परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया है,
तो इसे नेटा परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, बात हो रही गुजरात की, तो गुजरात के जो सीएम है वो है कौन? विजय रूपाणी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। ओके, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना का जो अभी स्थापना दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 8 अक्टूबर को। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो हुई 8 अक्टूबर 1932 को। और अच्छा, तो ये कौन सा वाला स्थापना दिवस था? तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये था एयरफोर्स का 88वां डे, रेजिंग डे। ठीक है, 88वां स्थापना दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया। वह केंद्र में किस मंत्री के पद पर आसीन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, ये थे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। क्या थे? खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। अच्छा, रामविलास पासवान की बात करें तो इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2020 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो जो वर्ष 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है लुईस ग्लूक को। और लुईस ग्लूक कौन है? तो ये एक अमेरिकी कवयित्री हैं। ठीक है, अमेरिकी कवयित्री। इसकी बेमिसाल आवाज़ के लिए, बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इन्हें 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साहित्य का और अर्थशास्त्र का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों तो आपको ध्यान रखने ही रखने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा किसान रथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसान रथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है असम राज्य सरकार ने। अच्छा, ये किसान रथ नामक मोबाइल ऐप है क्या? क्या करता है ये? चलिए देख। इस ऐप के माध्यम से अब राज्य के किसान अपनी फसलों को न केवल दुकानों अपितु ई मार्केट प्लेस पर भी बेच पाएंगे। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के तहत किसानों के लिए शुरू किया जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। जे वेंकटरमू को किस बैंक का नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? जे वेंकटरमू को किस बैंक का नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है सुरेश सेठी का स्थान। अब इसके जो प्रमुख व्यक्ति बन गए वो है जे वेंकटरमू। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस देश के द्वारा जीरकॉन मिसाइल को लॉन्च किया गया? जीरकॉन मिसाइल हाल ही में किस देश ने लॉन्च की है? तो ये की है रूस ने। ठीक है, रूस ने हाल ही में जीरकॉन मिसाइल लॉन्च की है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अगर बात करें हम रूस की, तो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव। ओके, और मुद्रा यहाँ पे रूबल चलती है। नेक्स्ट देखते हैं। किन के द्वारा एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? एमएसएमई प्रेरणा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है एमएसएमई प्रेरणा। अच्छा, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो गाइस देखना, वो होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये होती है एमएसएमई की फुल फॉर्म। अच्छा, इस प्रोग्राम से क्या होगा? एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम से क्या करेगा ये? तो इस प्रोग्राम को इंडियन बैंक द्वारा शुरू किया गया है। यह भारत में एमएसएमई हेतु एक प्रकार का ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास कार्यशालाओं के जरिए देश के उद्यमियों को सशक्त बनाना है। ठीक है, अच्छा, एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। एमएसएमई मंत्रालय अभी नितिन गडकरी साहब के पास है। अच्छा, एमएसएमई जो स्टेट मिनिस्टर है वो है प्रताप चंद्र सारंगी। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर अभी बनाया है वो बनाया है एम राजेश्वर राव को। अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है एनएस विश्वनाथ का। किसका लिया है? एनएस विश्वनाथ का। ठीक है, एनएस विश्वनाथ का स्थान इन्होंने अभी लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजमाता विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का सिक्का विजय राजे सिंधिया के सम्मान में जारी किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये विजय राजे सिंधिया कौन है?
तो ये ग्वालियर राजघराने की राजमाता है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के संस्थापकों में से एक है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी इनकी महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉल आर मिलग्रोव एवं रॉबर्ट बी को किस क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो पॉल आर मिलग्रोव और रॉबर्ट वी विल्सन, इन दोनों को ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, किस कारण से? तो दोनों अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों के आविष्कार करने हेतु ये दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति यानी ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी, वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को मंजूरी दी गई? वो है दिल्ली राज्य सरकार। अच्छा, ये ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी है क्या? इस नीति के अंतर्गत दिल्ली में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दौरान किसी भी पेड़ को अब काटा नहीं जाएगा, अपितु उन्हें उस स्थान से उखाड़कर कहीं दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व आर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है यानी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे? ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को। और इस बार की इसकी जो थीम है वो है विश्व आर्थराइटिस दिवस 2020 टाइम टू वर्क, ये इसकी थीम है। अच्छा, विश्व ये आर्थराइटिस है क्या? तो ये एक बीमारी है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु विश्व आर्थराइटिस दिवस प्रत्येक साल 12 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अच्छा, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 1996 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल श्रेणी का खिताब किसने जीता यानी फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल श्रेणी का खिताब किन्होंने जीता? तो ये जीता है ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की है, ठीक है, और इन्होंने सोफिया केनिन को हराया है। 6-4, 6-1 से इन्होंने हराया था फाइनल मैच में। 6-4, 6-1 से सोफिया केनिन ने ईगा स्विटेक को हरा दिया। आप ये 6-4, 6-1 मत याद रखना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है इंपॉर्टेंट किसने किसको हराया, ओके। तो सोफिया केनिन ने ईगा स्विटेक को हराया और ईगा स्विटेक जो है पोलैंड की हैं, ये आप याद रखना। और पोलैंड की ये फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली महिला भी बन गई हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के कितने समुद्री किनारों को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है? तो भारत के 8 समुद्री किनारों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस सोशल मीडिया कंपनी द्वारा सुनील इब्राहिम को अपना सार्वजनिक नीति निर्देशक नियुक्त किया गया है यानी किस सोशल मीडिया कंपनी द्वारा सुनील इब्राहिम को अपना सार्वजनिक नीति निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया है फेसबुक इंडिया का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किस देश द्वारा रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है यानी रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया है अपने प्यारे भारत ने, ठीक है, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है। इस मिसाइल का परीक्षण भारत के लड़ाकू विमान सुखोई 30 से किया गया है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO इन्होंने तैयार किया है। किन्होंने तैयार किया है? DRDO ने इस मिसाइल को तैयार किया है। अच्छा, जो इस मिसाइल की जो क्षमता है वो है 100 से 250 किलोमीटर की रेंज, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाए प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को। और इस बार की इसकी जो थीम है वो है इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इस बार की इसकी थीम है इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखना। प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को आपदा में कमी लाने हेतु एवं इससे जुड़े जोखिमों के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किन के द्वारा किया गया है यानी डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा जिसका नाम है देह वेचवा करानी। क्या नाम है? देह वेचवा करानी। अच्छा, इसका किसने किया? तो ये किया नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, जो देह वेचवा करानी ये जो बुक है इसको राजहंस पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये आप ध्यान मत रखना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने राजस्थान के 14 द्वितीयक शहरों के विकास हेतु कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है $300 मिलियन की जो अभी ऋण को मंजूरी दी है, जो राजस्थान में जलापूर्ति के लिए दी है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा,
एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, और मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका जो हेडक्वार्टर है, और सदस्य देश है इसमें 68 का सदस्य देश है। ये गाइस ध्यान रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? तो ये की है हरियाणा राज्य सरकार ने। अच्छा, ये मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब है क्या? इसके तहत राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब के रूप में एक वैन सेवा की शुरुआत की गई है। राज्य के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस संदर्भ में जानकारी दी गई। मंत्रालय द्वारा बताया गया कि यह वैन में एक मल्टी पैरामीटर सिस्टम लगाया गया है। इस पैरामीटर के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही वैन में लोकेशन ट्रैकिंग हेतु जीपीएस भी एक उपलब्ध है। तो आप एक क्वेश्चन को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020 के एफएल ग्रांड प्रिक्स चैंपियनशिप, 2020 के एफएल ग्रांड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने ये जीती है। अच्छा, लुइस हैमिल्टन किसके ड्राइवर है? ठीक है, तो ये है मर्सिडीज के ड्राइवर, मर्सिडीज के ड्राइवर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित? अच्छा, सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो जो सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये दिया है हरीश कोटेचा को दिया गया है ये। ठीक है, अच्छा, हरीश कोटेचा ये है कौन? तो ये है हिंदू चैरिटीज़ ऑफ अमेरिका के संस्थापक हैं एवं अध्यक्ष भी हैं। उन्हें ये सम्मान नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ द्वारा अपने 32वें वार्षिक सम्मेलन में ये दिया गया है। तो गाइज ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस यानी कि ई वेस्ट डे, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कुल कितनी राशि की लागत से नया संयंत्र खोलने की घोषणा की है? पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कुल कितनी राशि की लागत से नया संयंत्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 814 करोड़। ठीक है, 814 करोड़ में पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिलों में एक नया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, विश्व मानक दिवस 2020 का विषय क्या है, यानी इसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड। ओके, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, ये विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये गाइस ध्यान रखना, ये प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। ये पॉइंट पे आपको याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना एवं किस राज्य के पुलिस बल द्वारा आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, भारतीय सेना एवं किस राज्य के पुलिस बल द्वारा आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का हाल ही में आयोजन किया गया है? तो किस राज्य की पुलिस है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की पुलिस के बीच में ये सुरक्षा कवच हुआ है। अच्छा, कब हुआ था? ये हुआ था शायद 13 अक्टूबर 2020 को। हाँ, 13 अक्टूबर 2020 को ये भारतीय सेना एवं महाराष्ट्र पुलिस के बीच में पुणे में हुआ था ये। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, T20 क्रिकेट संस्करण में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो T20 क्रिकेट संस्करण में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए शोएब मलिक, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020 के जूनियर स्पीड चेस चैंपियनशिप का खिताब भारत के किस युवा खिलाड़ी यानी किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? युवा चेस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये है निहाल सरीन, राइट आंसर है निहाल सरीन, ये आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 अक्टूबर 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती मनाई गई? 15 अक्टूबर 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई 89वीं जयंती। ओके, 89वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2020 में इस दिवस का जो विषय है वह है लोगों, ग्रह, समृद्धि एवं शांति के लिए सीखना। लोगों, ग्रह, समृद्धि एवं शांति के लिए सीखना, ये रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को, और इस बार की जो इसकी थीम है ये कोविड-19 के मद्देनज़र ग्रामीण महिलाओं के प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण, ये इस साल की इसकी थीम है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं,
किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ का अध्यक्ष चुना गया है? किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया अपना प्यारा भारत, ठीक है। और सह अध्यक्षता मिली है रसिया को, यानी रूस को। यानी सह अध्यक्ष भारत के साथ साथ सह अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा रूस, ठीक है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है गुरुग्राम में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किस महिला उद्यमी को वर्ष 2020 यानी वर्ष 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्टीव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड स्टीव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो यह है सीमा गुप्ता। अच्छा, ये सीमा गुप्ता कौन है? तो सीमा वर्तमान में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निदेशक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। गोल्ड स्टीव पुरस्कार, यानी गोल्ड स्टीव पुरस्कार सीमा गुप्ता को दिया गया है 2020 का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आदिवासियों के लिए तकनीकी पहल की शुरुआत हेतु ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो ट्राइफेड ने आईआईटी कानपुर के साथ में ये समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है मार्क कार्नी ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। मार्क कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं और मार्क कार्नी को बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक मारियो मोलिना का निधन, वह किस पुरस्कार के विजेता थे? यानी वैज्ञानिक मारियो मोलिना का निधन हो गया, वह किस पुरस्कार, उन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध ओडियाई कवि नित्यानंद नायक, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखना, प्रसिद्ध ओडियाई कवि यानी नित्यानंद नायक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको दिया गया है सरला पुरस्कार, ठीक है। प्रसिद्ध ओडियाई कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार दिया गया। अच्छा, किसके लिए दिया गया? तो 2017 में इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था यू सेतबेलकू नथीबा, उसके लिए इनको सरला पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला अभिनेता बन गया है? अक्षय कुमार, डेवेन जॉनसन, जैकी चैन, सलमान खान। तो वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, तो वर्ल्ड वाइड में डेवेन जॉनसन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डेवेन जॉनसन को इस रिपोर्ट में सबसे अमीर अभिनेता बताया है, ठीक है। और अगर बॉलीवुड की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इसमें अक्षय कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट ऑफ लाइन यानी एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट ऑफ लाइन यानी एलओसी पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है मालदीव के साथ भारत ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट ऑफ लाइन एलओसी पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश हर ग्रामीण घर को FHTCS प्रदान करके हर घर जल राज्य बना, यानी हर घर तक जल पहुंचाने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है गोवा। अच्छा, गोवा के जो सीएम है वो कौन है? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, ठीक है। और जो गोवा के गवर्नर है, अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में गोवा के गवर्नर नहीं है, और जो भगत सिंह कोश्यारी है महाराष्ट्र के गवर्नर, उन्हीं को गोवा का एडिशनल भार दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। तो ये किया हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी राज्य के 19 खिलाड़ियों को उनके घर तक सड़क संपर्क दिया जाएगा। नेक्स्ट है, उड़ानों के अंदर वाईफाई की पेशकश करने वाला पहला एयरलाइंस कौन बना है? तो वो है विस्तारा। उड़ानों के अंदर वाईफाई प्रदान करने वाला पहला एयरलाइंस कौन सा है? वो है विस्तारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बंद कर दिया है? तो भारत और अमेरिका के बाद ये पाकिस्तान ने बंद कर दिया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल गर्ल्स डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल गर्ल्स डे प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये गाइस आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है, तो ये जीता है राफेल नडाल ने, और हराया किसको है? नोवाक जोकोविच को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
नोवाक जोकोविच ने कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते। अब रोजर फेडरर के नाम भी 20 ग्रैंड स्लैम हो गए, अब दोनों बराबर हो गए। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वो है 94वां स्थान। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स वो आप ध्यान रखना। भारत को GHI पैमाने यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पैमाने में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 117 देशों में से 102 स्थान पर था। इस सूची में पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भी गंभीर श्रेणी में है, लेकिन इस साल के हंगर इंडेक्स में ये भारत से ऊपर है। ठीक है, ये आपको पता होगा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ ये दोनों मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको जारी करते हैं, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये दोनों जारी करते हैं। और रिपोर्ट की माने तो भारत की करीब 14% जनसंख्या कुपोषण के शिकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है मिशेल ईरानी। ओके, ईरानी IWF की मेडिकल समिति के अध्यक्ष हैं और वह पूर्व में IWF की डोपिंग विरोधी समिति के अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो ये गाइज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए? यानी यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया है? तो वह है विशाल V शर्मा। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाल V शर्मा को यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने ये भी ध्यान रखना, इन्होंने लिया है जावेद अशरफ का इन्होंने स्थान लिया है। ओके गाइज, अच्छा यूनेस्को की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, इसके यूनेस्को के हेड है ऑड्रे अजौले और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय ने हाल ही में 56वें वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 56वें वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो ये जीता है ऐश्वर्या श्रीधर ने ये अवार्ड जीता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए? वो है राजकिरण रॉय। ठीक है, राजकिरण रॉय। अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया? तो SBI के जो पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार, उनका इन्होंने स्थान लिया है। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया? यानी गाय हत्या पर प्रतिबंध किस पड़ोसी देश ने लगा दिया हाल ही में? तो ये लगाया श्रीलंका ने, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, यानी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रस्ताव दिया है? तो ये है पंजाब राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने यानी खारिज करने वाला, कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये भी पंजाब ही है, यानी कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो है पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के पहल पर एनीमिया मुक्त भारत AMB कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? एनीमिया मुक्त भारत की 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मिला है हरियाणा को। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, हरियाणा को 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बिंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो ये है नंदकिशोर शर्मा सिंह। ठीक है, नंदकिशोर शर्मा ने हाल ही में पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बिंग एट रिंग साइड नामक एक आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है जिसका विमोचन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस यानी वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, ये प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, किसकी याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? ये जॉन सॉल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अच्छा, ये जॉन सॉल्क है कौन? इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी।
ठीक है। पोलियो वैक्सीन की खोज की थी इन्होंने, इस वजह से उसके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस यानी वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में सैन मेरिनो गणराज्य में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में सैन मेरिनो गणराज्य में अगले एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने नीना मल्होत्रा, यानी कि सैन मेरिनो गणराज्य में अगले एम्बेसडर नीना मल्होत्रा को बनाया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन का नाम क्या है जिन्हें 2020 का उत्कृष्ट युवा व्यक्ति नाम दिया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2020 का उत्कृष्ट युवा व्यक्ति नाम किसे दिया गया है? तो ये नाम दिया गया डॉक्टर जैजिनी वर्गीस, यानी डॉक्टर जैजिनी वर्गीस को। ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जैजिनी वर्गीस को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैर लाभकारी एनजीओ द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 का उत्कृष्ट युवा व्यक्ति नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 यानी इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है इलावेनिल वलारेवन। ओके, तो ये ध्यान रखना। OECD अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? OECD अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक दूसरी है। ओके, अच्छा, ये OECD अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की जो रिपोर्ट अब की बार आई है, ये कौन सी रिपोर्ट है? तो ये इस रिपोर्ट का 44वां संस्करण है, आप ये भी याद ध्यान रखना। ठीक है, OECD की बात करें तो OECD का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और इसमें टोटल जो कंट्रीज़ की जो इसके मेंबर सदस्य वो है 37, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में माई टाउन माई प्राउड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई टाउन माई प्राउड का कार्यक्रम किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? माई टाउन माई प्राउड ये हुआ था जम्मू कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना गाइस। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि थर्ड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2020 को विश्व स्तर पर मनाया गया। तो ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे विश्व स्तर पर मनाया 20 अक्टूबर को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेनमार्क ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो डेनमार्क ओपन में महिला एकल का खिताब नोजोमी ओकुहारा ने जीता। ठीक है, किसने जीता? नोजोमी ओकुहारा ने। नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने संघाई सहयोग संगठन यानी SCO संघाई सहयोग संगठन SCO के न्याय मंत्रियों के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये अपने प्यारे भारत ने की इस बार। ठीक है, न्याय मंत्रियों के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपने प्यारे भारत ने की। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो SCO का तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। ठीक है, फाउंडर इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को और इसके सेक्रेटरी जो जनरल है वो है व्लादिमीर नोरोव। ठीक है, व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया। उन्होंने रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित 1982 की फिल्म गांधी, आप ध्यान रखना है किस फिल्म के लिए? तो वो है गांधी में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑस्कर जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो अल्बानिया में राहुल श्रीवास्तव को नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है। अगर बात करें अल्बानिया की तो अल्बानिया की कैपिटल है तिराना। ओके, और यहाँ पे लेक चलती है, करेंसी यहाँ की क्या है? लेक। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से डिजिटल उच्च तकनीकी कक्षाओं वाला पहला राज्य बन गया है? यानी कि विच स्टेट यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव कम्प्लीटली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम? तो वो है केरल। कौन सा है? कम्प्लीटली हाईटेक क्लासरूम कौन सा राज्य बन गया? ये है केरल। नेक्स्ट 2020 में कम होने वाली असमानता सूचकांक रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 158 देशों के बीच भारत की रैंक क्या आई है इसमें? तो इसमें आई है 129वीं रैंक। ओके, तो ये आप याद रखना, यानी कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक आई है 129। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलते विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10। ये गाइस आप ध्यान रखना कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे
ये साल में 2 बार मनाया जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब कब, तो एक तो मनाया जाता है 9 मई को और एक मनाया जाता है ये 10 अक्टूबर को। ओके गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मनाया जाता है 9 मई को और एक मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वो हैज़ टॉपेड द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट फॉर 2020। किसने 2020 के लिए फोर्ब्स इंडिया रिच सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह है मुकेश अंबानी। ठीक है, इस बार भी 13वीं बार लगातार मुकेश अंबानी इसमें इस लिस्ट में ऊपर आए हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन जो हैं गौतम अडानी, और तीसरे नंबर पर हैं HCL के ये शिवनादार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाया जाता है? विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व डाक दिवस के अवसर को चिन्हित करने के लिए डाक सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ये डाक सप्ताह ये मनाया जाता है 9 से 15 अक्टूबर को। और क्या यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को ये विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें राष्ट्रीय डाक दिवस की तो ये 10 अक्टूबर को, साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो यह है नीलेश शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? नीलेश शाह को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से लुईस ग्लुक को इस साल सम्मानित किया गया है इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए, और ये एक अमेरिकी कवयित्री। ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से वन्य जीव सप्ताह यानी कि वन्य जीव सप्ताह कब से कब मनाया गया? तो ये बनाया गया 2 से 8 अक्टूबर के बीच। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब है गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन, तो ये हार्वे अल्टर, चार्ल्स एम राइस एम माइकल हुटन के संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो गाइस कैसा लगा लेसन? आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। और गाइज वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया तो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।